हेलो एसेंस। तो कैसे हो प्यारे दोस्तों। और देखो प्यारे दोस्तों, हमारी क्लास चल रही है मैथ्स में स्क्वायर नंबर, हम पढ़ रहे हैं वर्ग संख्याएं। अब इसका आज हमारा पार्ट 2 चलेगा। जो दूसरी क्लास है बेटा वो लोग अपनी चलने वाले हैं दोस्तों। तो एक चीज़ थोड़ा सा मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, ये आपका जो एकाग्र स्टडी परिवार है ये लगभग 1300 सदस्यों का हो चुका है। ठीक है, आप लोग जितने भी दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए उन सभी का स्वागत है हृदय की गहराइयों से। और देखिए अब आप लोग की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये परिवार मेरा नहीं है, ये हम सबका परिवार है। और मेरे सभी 1300 भाई बहन जो इस पर जुड़े हुए हैं, मेरे दोस्त जुड़े हुए हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है कि भैया इसको अब आप लोग की कोशिश होनी चाहिए कि 0 से हम 1300 पे आए हैं तो ये आगे 13,000 तक जाए। तो सब क्या करना, जब भी ये क्लास डले तो अपने अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया करो बिना कुछ कहे ही। और आपके जितने भी दोस्त हो उनसे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, और ताकि हमारा जो परिवार है ना बड़ा हो। और मैं आपको एक चीज़ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, हम लोग अपने जो डिजिटल स्टूडियो के लिए काम चल रहा है, अभी दीपावली तक शायद वो तैयार हो जाएगा, है ना। तो ये मेरा वादा है, हम आज ही नहीं, हम हमेशा ही फ्री ऑफ कॉस्ट यानी फ्री एजुकेशन पे हमें काम करना है। हमारी जब तक क्लासेस चलेगी कभी हम 1 रुपया भी किसी स्टूडेंट से नहीं लेंगे। चाहे स्टूडियो जब हमारा सेट हो जाएगा ना उसके बाद भी हम यूट्यूब पे सब कुछ फ्री अवेलेबल करवाने वाले हैं। तो आपकी फिर जिम्मेदारी तो बनती है ना कि आप इस परिवार को थोड़ा बड़ा करो, तो जितने भी आपके दोस्त हैं ना वहाँ तक इन क्लासेज को शेयर कर दिया करो। तो चलिए फिर हम लोग कुछ फैक्ट्स पढ़ने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा दूँ बेटा, समझना आप लोग दोस्तों कि मैं आप लोगों को कुछ फैक्ट पढ़ाने वाला हूँ। अपन वर्ग संख्याएं, कल अपन ने वर्ग निकालना पड़ा था, तो आप लोग को मैं कुछ अमेजिंग चीज़ें सिखाता हूँ। देखना आप लोग, देखना बेटा। 1 का स्क्वायर करोगे आप, कितना आएगा दोस्तों? 1 का स्क्वायर करोगे ना आप लोग, कितना आएगा अपने पास? 1। अगर मान लो हम किसका स्क्वायर करें, हम करते हैं 11 का स्क्वायर, तो क्या आएगा? 121। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। समझना। आगे आप क्या करोगे? 111 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर करोगे आप? 1 से 11 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 2 1। समझना कैसे हुआ। 1 का स्क्वायर था, 1 अंक था तो 1 आ गया। 11 में अंक रिपीट हो रहे हैं 2 बार। कितनी बार? 2 बार। तो देखना दोस्तों, इसका जो स्क्वायर करोगे ना आप, तो 1 2 फिर वापस घट जाओ। अपन को बढ़ना है कहां तक? जितने अंक है, तो 2 अंक है ना दोस्तों, तो 2 तक बढ़ो। तो 1 2 फिर वापस घट जाओ, तो 1 2 फिर यहां पर 3 है ना, तो अपन बढ़ेंगे कहां तक? 3 तक, फिर वापस घटना शुरू हो जाएंगे। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 अंक है ना, 1 2 3, फिर वापस घटना शुरू हो जाओ, 3 के बाद 2 1। ऐसे मान लो अगर आपको इसका स्क्वायर करना हो 1111 का, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें कितने अंक है? 4 अंक है ना, 1 2 3 4। तो देखो 1 2 3 4, फिर गणना शुरू हो जाओ, तो 3 2 1। अगर मान लो आपको इसका स्क्वायर नहीं करना हो, इसका करना हो, कितने हो गए ये? 11,111। इसका स्क्वायर करना हो तो इसके स्क्वायर कितने हो जाएंगे? 5 अंक है ना दोस्तों, 1 सेकेंड में निकल जाएगा। 1 2 3 4 5, 4 3 2 1। इससे भी भयानक संख्या ले लो भैया, और बड़ी संख्या ले लो, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। इसमें 5 है ना, इसमें ले लिया अपन ने 6, इसका स्क्वायर कर दो तो ये 6 है ना। तो 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। ऐसे आप चाहे जितनी संख्या बढ़ा लो, इसका जो स्क्वायर होने वाला है ना दोस्तों, वो इसी क्रम में आगे बढ़ता रहेगा, इसी क्रम में आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब मान लो आपको ये चीजें पता लगी, ये फैक्ट्स आपको पता लग गया कि जो आपका जो 1 नंबर है अगर वो बार बार रिपीट होता है ना दोस्तों, तो उसके स्क्वायर कैसे होते हैं। अब मान लो आपको निकालना हो, क्या निकालना हो? आपको निकालना है, क्या निकालना है? आपको निकालना है 22 का स्क्वायर। तो अब आपको 22 का स्क्वायर तो सिंपली पता है भाई, अपन को क्या है 30 तक का तो नॉर्मल सबको याद हो जाता है, प्रैक्टिस करते हैं। पर मान लो उससे बड़ी आ जाए, मान लो 222 आ जाए या 2222 आ जाए, तो कैसे निकालोगे उसकी मैं ट्रिक बताता हूँ, आप लोग यहीं से समझना। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना दोस्तों कि इस 2 को आप निकाल दो इससे बाहर। तो देखिए 2 को बाहर निकालोगे तो 2 का स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा आपका? 11। अपन ने क्या किया दोस्तों? 2 को लिया कॉमन। ठीक है, 2 को क्या कॉमन ले लिया? तो 2 को कॉमन ले लिया ना, तो 2 का स्क्वायर बाहर आते हैं, अंदर क्या बचेगा? 11 का स्क्वायर। भाई अपन 22 को लिख सकते हैं ना 2 × 11,
तो 2 को अपन ने बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा आपका 11। अब समझना आप लोग, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 2 1। देखो मैंने क्या बताया, 2 बार है ना, तो 1 2 फिर वापस घट जाओ। अब करो मल्टीप्लाई, 4 एकम 4, 4 2 8, 4 एकम 4, 484। और अपन को वैसे भी पता है कि 22 का स्क्वायर कितना होता है 484। चलिए ये बात हो गई। मान लो आपको किसका स्क्वायर निकालना है, आपको निकालना है दोस्तों 222 का स्क्वायर। तो क्या करोगे, यहां भी 2 को स्क्वायर निकाल लो बाहर, 2 कॉमन ले लो ना, तो 2 कॉमन ले लोगे तो बाहर ऊपर स्क्वायर लगाओ ना ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा 1 1 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 4, और इसमें कितने अंक है 3, तो 1 2 3 2 1। अब मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 एकम 4, 4 2 8, ठीक है, 4 3 12 का 2, 4 एकम 4, 4 2 8, 4 दिया 12 का 2 हासिल का 1 4 2 8 और 1 9, 4 एकम 4। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। ऐसे ही मान लो अगर 2222 दे दे, वो सेम हो जाएगा। ये लो, अगर मान लो चलो कुछ और भी तो ट्राई कर लेना, 22 की सीरीज में नहीं, हमको दे दे, मान लो अपन को क्या दे दे दोस्तों, अपन को दे दे मान लो 33 का स्क्वायर अपन को निकालना है। किसका स्क्वायर निकालना है 33 को। तो इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 33 क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो होता है आपका 3 × 11। क्या होता है 3 × 11। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको 3 का स्क्वायर और ये 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 3 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है मेरे दोस्तों 9, और इसमें 2 अंक है ना, तो 1 2 और वापस 1। अब कर लो मल्टीप्लाई, 9 एकम 9, 9 2 18 का 8 हासिल का 1, 9 एकम 9 और 1 10, कितना हो गया 1089। वैसे भी आपको पता होगा इसका कितना होता है 1089। चलो मान लो आपको कोई और बड़ी संख्या लेनी है मेरे दोस्तों, क्या लेनी है, और बड़ी संख्या लेनी है। तो चलिए फिर अपन को ले लिया, मान लो 333 का निकालना है आपको स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर और अंदर क्या हो जाएगा 1 1 1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों 9, इसका कितना हो जाएगा 3 है ना, तो 1 2 3 2 1। मल्टीप्लाई करोगे आप दोस्तों, तो 9 एकम 9, 9 2 18 का 8 हासिल का 1, 9 27 28 का 8 हासिल का लगे 2, 9 2 18, 2 20 की 0 हासिल का 2, 9 एकम 9 और 2 11। ये हो गया आपका आंसर। ये क्या हो गया आपका आंसर। तो ये थी सीरीज मेरे दोस्तों 11 की, ये थी सीरीज मेरे दोस्तों 11 की। चलिए अब इसमें आगे अपन कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ और अमेजिंग फैक्ट दिखाने वाला हूं। अभी अपन चल रहे हैं 11 के स्क्वायर पढ़ रहे हैं हम, और इनसे रिलेटेड जितने भी नंबर है ना, उनको आज अपन उसका निपटारा करने वाले हैं। तो चलिए फिर से वापस आ जाइए दोस्तों। हमने क्या लिखा 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर क्या होता है 2 अंक है ना, तो 1 2 1। अगर मान लीजिए आपने क्या किया, इस 11 के बीच में डाल दी एक 0। क्या किया, इस 11 के बीच में डाल दिया आपने एक 0। अब आप जानते हो दोस्तों, इन दोनों अंकों के बीच में आपने 0 डाली, तो आपको क्या करना है, क्या करना है, 11 का स्क्वायर क्या होता है ये, तो आपको क्या कर देना है, इन अंकों के बीच में 0 डाल देनी है। ठीक है दोस्तों, 0 को फिलहाल भूल जाओ। आप ये देखो 0 नहीं है, तो भैया क्या बचा अपने पास 11 यानी 2 अंक है, तो 1 2 1। अब दोनों अंकों के बीच में 0 है, तो यहां भी 0 डाल दो, यहां भी 0 डाल दो। आया मजा। चलिए अपन ने 11 के बाद अपन ने और क्या लिया था 111 लिया था ना दोस्तों। अब अपन क्या करेंगे, यहां पर डाल देंगे 0, ये लो इसका कर देंगे स्क्वायर। तो फिलहाल आप 0 को भूल जाओ, आप क्या चीज देखो 3 अंक है ना, 1 2 3। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1 2 3 2 1। ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 है ना। 0 को तो अपन को देखना ही नहीं, आप देखो केवल 1 को, तो 1 2 3 बार, तो 1 2 3 2 1। अब इनके बीच में 0 0 लगी हुई है ना, तो ये लो क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया आंसर। तो सबके बीच में, अंकों के बीच में जितने डी 0 है ना, तो सभी जगह अपन ने 1 1 0 डाल दी। कितनी 0 थी 1 1 0 थी, तो अपन ने क्या किया 1 1 0 और डाल दी। तो चलिए फिर कुछ और क्वेश्चन अपन लोग लेकर ट्राई कर लेते हैं। अपन लोग कुछ और क्वेश्चन लेकर ट्राई कर लेते हैं। तो मान लो 1, अपन ने 3 अंक लिए ना, ये लो अपन ने क्या किया 4 अंक ले लिए। कितने अंक ले लिए 4 अंक हमने ले लिए दोस्तों। तो चलिए फिर इसका कीजिए स्क्वायर। तो 0 तो भूल जाओ आप, पहले ये देखो कि 1 कितनी बार आ रहा है, तो 1 2 3 4। तो लिख लीजिए 1 2 3 4, फिर गणना शुरू हो जाएगी 3 2 1। अब क्या करना है, इन सब के बीच में 0 है, 1 1 0 है दोस्तों, तो 1 1 0 इसमें डाल दीजिए, 1 1 0 इसमें डाल दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
ये लो। अब आपसे कोई इतनी बड़ी संख्या का अगर स्क्वायर निकालने के बोलते तो निकलता क्या, आपकी जिंदगी बीत जाती दोस्तों। आप लोग एग्जाम देते देते पागल हो जाते, पर आप लोग को कभी इनके स्क्वायर नहीं निकलते। पर मैंने आपको बताया था कि 3 सेकंड के अंदर आप लोग के पास आंसर होंगे, तो 3 सेकंड में आपके पास आंसर है। तो इस बात पे क्लास का लाइक तो बनता है दोस्तों, और शेयर तो बनता है। तो आपके जितने दोस्त हैं, जितने आपके प्यारे प्यारे दोस्त हैं, उन सब तक इस क्लास को शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है। इस क्लास को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों। तो चलिए कुछ आगे और क्वेश्चन अपन ट्राई करते हैं। तो चलिए फिर जो एक के है और प्रारूप है दोस्तों, चलिए उनको भी अपन लोग देख लेते हैं। तो देखना अमेजिंग फैक्ट यहां से कितने अमेजिंग फैक्ट यहां से निकलने वाले हैं। पहले अपन ने क्या डाला था दोस्तों, एक एक के बीच में 1 जीरो डाली थी अपन ने। अब कितनी जीरो डाली है, 2 जीरो। तो क्या करना है, 2 जीरो डालिए, उसको तो आप लोग भूल जाइए। आप लोग देखिए 1 कितनी बार है, 2 बार। तो क्या करेंगे, 1 2 1, ठीक है दोस्तों, 1 2 1। और दोनों के बीच में कितने जीरो हैं, डबल जीरो। तो ये लो, ठीक है। यहां पर अब की बार अपन ने 3 जीरो डाल दी, तो 3 जीरो तो भूल जाओ। कितने 1 हैं, 2 बार 1 है। तो ये लो 1 2 1, बीच में कितनी जीरो है दोस्तों, 3 जीरो। तो ये लो इधर भी, ठीक है। चलिए फिर यहां पर कितनी डाली अपन ने, 4 जीरो। तो जीरो तो देखना ही नहीं है, आपको देखना है 1 कितने बार, 2 बार। तो लिखेंगे 1 2 1, 4 बार जीरो, तो ये, ठीक है। और ये लो, ये हो गया इसका स्क्वायर। तो कितना मजेदार है ना। चलिए फिर कुछ और अपन ने क्या किया कि ये तो सिंगल सिंगल के बाद अपन ने डबल डबल लिए थे, अपन देख लेते हैं अपन ट्रिपल वाला। तो जीरो दोस्तों आपको देखना ही नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक देखो, 1 कितनी बार, 1 2 3, तो आपका 1 2 3 2 1, ठीक है, 3 1। अब अपन को 2 2 जीरो डालने, तो सब जगह 2 जीरो डाल दो। ये लो ये लो ये लो रे बाबा। यहां पर देखिए कितने 1 है, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 3 2 1, सिंपल। सबके बीच में कितने जीरो, 2 जीरो, कितने जीरो, 2 जीरो, कितने जीरो मेरे प्यारे दोस्तों, 2 जीरो। ये लो आपका कॉन्सेप्ट। तो ये था दोस्तों अपना किसका कॉन्सेप्ट, ये है अपना 11 का कॉन्सेप्ट। और देखो मैंने आपको इस क्लास में जितने भी एक के कॉन्सेप्ट बनते हैं, और इनसे अब देखो इतने कॉन्सेप्ट आप सीख गए। अब इनके आगे जैसे चाहे वो 2 2 कर दे, 22 का कर दे, यहां पर 2002 का कर दे, कुछ भी कर दे, आपको कॉन्सेप्ट पता लग गया ना दोस्तों, तो आप लोग फोड़ दोगे इसको। ये तो मेरी गारंटी है, चुटकियों में फोड़ के आओगे, सेकंडों में। अब आप एग्जाम में रुकने वाले तो नहीं हो, बस आप प्रैक्टिस को साफ कर लो, ये मेरी आपसे निवेदन है। तो चलिए कुछ आगे अपन कुछ और भी कॉन्सेप्ट इसके देखते हैं, कुछ और भी कॉन्सेप्ट अपन इसके। अब आप लोग सामने संख्याओं का पिटारा देख रहे होंगे दोस्तों। अब देखो अपने पास क्या है कि डिजिटल बोर्ड तो भाई है नहीं, आप लोग का साथ रहा तो जल्दी वो भी आएगा, क्योंकि अपना स्टूडियो का काम चल रहा है, दीपावली तक वो भी आ ही जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब इस कॉन्सेप्ट को मैंने क्या किया था, वीडियो को पॉज करके इस कॉन्सेप्ट को मैं लिख रहा हूं। अब मैं समझा देता हूं, आप लोग समझना कि ये रट्टा नहीं मारना है, समझना। 67 का कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों, यहां 67 है, इसका स्क्वायर है 44 से 89, 44 से 89। आगे देखो 667 है, 6667 है, आगे इतने बढ़ते जा रहे हैं। एक चीज देखना, सब जगह कितना आ रहा है, 9 कितनी बार आ रहा है दोस्तों, 1 बार। यानी 67 का कॉन्सेप्ट कितना भी हो, 9 कितनी बार आएगा, केवल दोस्तों 1 बार। 9 कितनी बार आएगा, 1 बार। लेकिन इसमें आप एक चीज देखना, जितनी बार 6 आएंगे उतनी बार ये 8 आएंगे। यहां पर देखना 6 1 बार था तो 8 1 बार, 6 2 बार था तो 8 2 बार, 6 3 बार था तो 8 3 बार, 6 हुआ 4 बार तो 8 कितनी बार हो गई दोस्तों, 4 बार। अपन को पीछे से चलना है, 9 लिख लेना है, फिर जितने 6 उतने 8, सिंपल। जितने 6 उतने 8, 9 तो सबके साथ आएगा, जितने 6 उतने 8, जितने 6 उतने 8। फिर आगे 4 का कॉन्सेप्ट कैसे चलेगा, जितने 6 उससे 1 अधिक आ जाएगा आपका 4। तो दोस्तों यहां पर 6 कितनी बार है, 1 बार तो 2 बार आया। यहां 6 कितनी बार है, 2 तो 3 बार आया। यहां कितनी बार है, 3 बार, तो यहां 4 बार आया। यहां कितनी बार है, 4 बार। तो मेरे प्यारे दोस्तों कितनी बार आया आपके पास, 5 बार। कितनी बार आया आपके पास दोस्तों, 5 बार। अब दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि भैया ये पिटारा क्या है, ये संख्याओं का जो पिटारा क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या है, ये है आपका पाइथागोरस त्रिक। ये है आपका पाइथागोरस त्रिक।
पाइथागोरस त्रिक। ये पाइथागोरस त्रिक है ना दोस्तों, तो ये निकलता कैसे है इसका मैं आपको एक बेसिक फॉर्मूला बता देता हूं। तो पाइथागोरस त्रिक का दोस्तों फॉर्मूला होता है 2m m² - 1 और m² + 1। पाइथागोरस त्रिक का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है दोस्तों, 2m m² - 1 और m² + 1। और दोस्तों यहां पर सबसे छोटी संख्या है ना, ये आपका जो नंबर होता है दोस्तों सबसे छोटी संख्या होती है दोस्तों, ये सबसे छोटी संख्या होती है और ये होती है आपकी सबसे बड़ी। ये क्या होती है दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी संख्या। तो आपका क्वेश्चन क्या दे देगा दोस्तों, आपको कोई संख्या दे देगा कि किसी पाइथागोरस त्रिक की ये संख्या सबसे छोटी है तो इसकी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, या पाइथागोरस त्रिक क्या होगा दोस्तों। तो जो सबसे छोटी संख्या होगी उसको इसके इक्वल रख लेना है और इन फॉर्मूलों से आपको यहां से m का मान निकल जाएगा। ये मान आपको निकाल के पाइथागोरस त्रिक निकाल देनी है। और ये वास्तविकता में पाइथागोरस त्रिक क्या होती है दोस्तों, आपको पता हो तो पाइथागोरस प्रमेय होती है मेरे प्यारे दोस्तों कि कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, आपका आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर। यानी किसी भी पाइथागोरस त्रिक में जो सबसे बड़ी संख्या होती है दोस्तों उसका आप स्क्वायर करेंगे ना, तो रिमेनिंग जो आपके पास दो नंबर हैं उन दोनों के स्क्वायर के आप जोड़ दोगे तो उसके बराबर आएगा। चलिए ट्राई कर लेते हैं। जैसे अपन ने ये लिया पाइथागोरस ट्रिक, तो सबसे बड़ी संख्या का आप स्क्वायर करोगे 5 का स्क्वायर 25, तो इसका मान किसके बराबर होगा, इन शेष दोनों संख्याओं के वर्ग के योग के बराबर। करके देख लीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 कितने हो गए 25, इसके स्क्वायर के बराबर है। यहां आ जाइए, सबसे बड़ी संख्या का जो स्क्वायर है ना दोस्तों किसके बराबर होगा, जो शेष दो संख्याएं हैं उनके स्क्वायर के बराबर। तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 64 और 36 100, 10 का स्क्वायर कितना 100। चलो यहां आ जाइए, 13 का स्क्वायर 100 गुणनतर। अब इनको जोड़ के देख लीजिए, 5 का 25, 12 का 144, 144 और 25 100 गुणनतर। तो ऐसे ही आप लोग को वैसे ही ये 5-6 जो पाइथागोरियन, एक तो आपको ये बेसिक फॉर्मूला है और ये जो है ना दोस्तों वो आपको याद रख लेना है, क्योंकि जनरली जैसे वहां पर आपको 1 सेकंड में क्वेश्चन करना है ना दोस्तों, तो कुछ बेसिक चीजें तो आप लोगों को थोड़ा सा याद करनी है। तो एक पाइथागोरस त्रिक तो है आपकी दोस्तों 3 4 5, दूसरी इसकी दुगुनी हो रही 6 8 10, 6 8 10, एक है 5 12 13, कहीं भी दिख जाए 5 12 13, ठीक है ना। ये आपका 7 24 25, 7 24 से 25, तो 3 का हो गया, 6 का हो गया, 5 का देख लिया आपने, 7 का देख लिया, 8 का 8 15 17, 8 15 17, और इधर फिर 12, तो 12 35 और 37, 12 35 और 37। तो ये है आज की अपनी पाइथागोरस त्रिक। अब मैं आपको एक क्वेश्चन लेता हूं दोस्तों और बताता हूं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे ना वो किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और आपको कैसे उनको करना है, कैसे उसको करना है। मान लो आपको मान लो एक मैं दे देता हूं कि किसी पाइथागोरस त्रिक का सबसे छोटी संख्या, किसी पाइथागोरस त्रिक की कोई अपन को पाइथागोरस त्रिक लिखनी है। अपन को मान लो क्वेश्चन है कि कोई पाइथागोरस त्रिक लिखिए, कोई पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसकी सबसे छोटी संख्या, जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। क्या है दोस्तों 8 है। कोई पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसकी सबसे छोटी संख्या क्या है दोस्तों 8 है। मैंने क्या बताया था, आपकी सबसे छोटी संख्या तो ये होगी, सबसे बड़ी ये होगी। तो देखना दोस्तों, सबसे छोटी संख्या 2m है, उसका मान कितना है 8, तो अपने पास m का मान कितना है दोस्तों यहां से 4। तो दूसरी निकालनी है आपको, तो एक हो जाएगी आपके m² - 1, यानी दोस्तों 4 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर 16 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों 15। दूसरा आपका m² + 1 यानी 4 का स्क्वायर प्लस 1, तो दोस्तों ये हो जाएगा 16 + 1 यानी क्या हो गया दोस्तों 17। तो आपकी त्रिक क्या बनी, एक जो सबसे छोटी संख्या वो तो दे रखी है दोस्तों 8, सबसे छोटी संख्या वो तो दे रखी है अपन को 8, दूसरी क्या निकली दोस्तों 15 और तीसरी क्या निकली आपकी 17, तीसरी क्या निकली आपकी 17। तो ये है अपना क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन पाइथागोरस त्रिक से आते हैं। और चलिए मैं आपको एक फैक्ट और पढ़ा देता हूं इसका, फिर उसके बाद अपन आज की क्लास को एंड की ओर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्लास अपन वर्गमूल वाली देखेंगे और मात्र कैसे 2-3 सेकंड में वर्गमूल निकालते हैं। तो चलिए जो आज का अपना एक फैक्ट है ना दोस्तों, तो चलिए एक चीज मैं बता देता हूं। फैक्ट क्या है दोस्तों,
इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मान लो आप 9 का स्क्वायर करोगे ना दोस्तों, क्या आएगा 81। 9 का स्क्वायर करोगे दोस्तों क्या आएगा 81। अगर आप मान लो माइनस के 9 का स्क्वायर कर रहे हो, ये भी क्या आएगा 81, क्योंकि माइनस की संख्या पे घात सम हो ना तो वो प्लस में बदल जाती है। तो देखिए दोस्तों 9 का स्क्वायर भी 81 है, तो माइनस के 9 का स्क्वायर भी 81 है। यानी एक चीज अपन बोल सकते हैं बेटा दोस्तों कि जो 81 है ना इसका वर्गमूल, तो 81 का वर्गमूल जो होगा 81 का वर्गमूल 9 भी होगा और -9 भी होगा। 81 का जो वर्गमूल है ना केवल 9 नहीं होगा दोस्तों, वो क्या होगा 9 भी होगा और -9 भी होगा। और आपने जनरली देखा हो तो अपन इसको क्या लिखते हैं, का जो वर्गमूल होगा ना, का वर्गमूल वो क्या हो जाएगा दोस्तों आपके +-9, +-9। तो ऐसे अगर मान लो मैं कहूं 16 का वर्ग क्या होगा, सॉरी 16 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 का वर्गमूल +-4 यानी प्लस का 4 भी इसका वर्गमूल होगा और माइनस का 4 भी इसका वर्गमूल होगा। तो ये थी आज की अपनी क्लास जो पार्ट से था दोस्तों, किसका वर्ग संख्या अपन ने पढ़ी और बहुत अमेजिंग फैक्ट अपन ने पढ़े हैं दोस्तों। और वादा है मेरा प्रैक्टिस कर लेना, चुटकियों में सवाल सोल्व होगा, आप खोपड़ी उड़ा के आओगे एग्जाम की, तो ये मैं आपको दावे से कहता हूँ। ठीक है, तो आज अपन इस क्लास को यहीं विराम करते हैं दोस्तों। अब ये जो आपका परिवार है इसको बढ़ाइए, इन क्लासों को आप जो पसंद आए हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए और अपने सभी दोस्तों तक, प्यारे प्यारे दोस्तों तक इस क्लास को डिलीवर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए और उनसे आगे बोलेगा, इस परिवार को बढ़ाओ। 1300 का जो परिवार है दोस्तों, मैं चाहता हूँ जल्द से ये 13,000 का हो जाए और फिर हम करने वाले एक बड़ा सा धमाका। तो बने रहिए एकाग्र स्टडी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।